राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा हुई। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। बाबा नीम करोली जी की शरण में मैं अर्जी लगाता हूँ। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरी माता सीता, मेरे बाबा नीम करोली जी, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा देख रहे हैं, उनके ऊपर तुरंत कृपा करो भगवान। उनके घर में कभी कोई संकट ना आवे, उनके घर में सदैव सुख समृद्धि रहे, उनके घर में धन धान्य के भंडार भरे रहे। जय श्री राम, जय हनुमान जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का 12वां सर्ग सुनाता हूँ। श्री राम के द्वारा 7 साल वृक्षों का भेदन और श्री राम की आज्ञा से सुग्रीव का किष्किंधा में आकर बाली को ललकारना, युद्ध में उससे पराजित होकर मतंग वन में भाग जाना। वहाँ श्री राम उन्हें आश्वासन देते हैं और गले में पहचान के लिए गज पुष्पी लता डालकर उन्हें पुनः युद्ध के लिए भेजते हैं। पूरा सुने। श्री राम जी की ये महिमा आपके लिए मंगलदायी हो, संकट हरनी हो, यही मेरी प्रार्थना। जय राम जी की। सुग्रीव के सुंदर ढंग से कहे हुए इस वचन को सुनकर मां तेजस्वी श्री राम ने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए धनुष हाथ में लिया। दूसरों को मान देने वाले श्री रघुनाथ जी ने वह भयंकर धनुष और एक बाण लेकर धनुष की टंकार से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते हुए उस बाण को साल वृक्ष की ओर छोड़ा। उन बलवान वीर शिरोमणि के द्वारा छोड़ा गया वह सुवर्ण भूषित बाण उन साल वृक्षों को सातों के सातों को एक साथ ही बींध कर पर्वत तथा पृथ्वी के सातों तलों को छेदता हुआ पाताल में चला गया। इस प्रकार एक ही मुहूर्त में उन सब का भेदन करके वह महान वेगशाली बाण पुनः वहां से निकलकर उनके तरकस में ही प्रवेश हो गया। श्री राम के बाण के वेग से उन सातों साल वृक्षों के विदीर्ण हुआ देख वानर शिरोमणि सुग्रीव को बड़ा विस्मय हुआ। साथ ही उन्हें मन ही मन बड़ी प्रसन्नता भी हुई। सुग्रीव ने हाथ जोड़कर धरती पर माथा टेक दिया और श्री रघुनाथ जी को साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम के लिए झुकते समय उनके कंठ हरिद भूषण लटकते हुए दिखाई देते थे। श्री राम के उस महान कर्म से अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने सामने खड़े हुए संपूर्ण अस्त्र वेताओं में श्रेष्ठ धर्मज्ञ सूरवीर श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार कहा, भगवान, आप तो अपने बाणों से समरंगण इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं का वध करने में भी समर्थ हो, फिर बाली को मारना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिन्होंने 7 बड़े बड़े साल वृक्ष पर्वत और पृथ्वी को भी एक ही बाण से विदीर्ण कर डाला, उन्हीं आपके समक्ष युद्ध के मुहाने पर कौन ठहर सकता है। महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी आपको सुहृद के रूप में पाकर आज मेरा सारा शोक दूर हो गया। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप आज ही मेरा प्रिय करने के लिए उस बाली का वध करें। भाई रूप में मेरा शत्रु है, उसका वध कर डालिए। सुग्रीव श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण के समान प्रिय हो गए थे। उनकी बात सुनकर महाराज श्री राम ने अपने उस प्रिय सुहृद को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार उत्तर दिया, सुग्रीव, हम लोग शीघ्र ही इस स्थान से किष्किंधा को चलते हैं और तुम आगे जाओ और जाकर व्यर्थ ही भाई कहलाने वाले उस बाली को युद्ध के लिए ललकारो। तदनंतर वे सब के सब लोग बाली की राजधानी किष्किंधापुरी में गए और वहां गहन वन के भीतर वृक्षों की आड़ में अपने को छिपाकर खड़े हो गए। सुग्रीव ने अपनी कमर लंगोट से खूब कस ली और बाली को बुलाने के लिए भयंकर गर्जना की।
वेगपूर्ण किए हुए उस सिंहनाद से मानो वे आकाश को फाड़ डालते थे। भाई का सिंहनाद सुनकर बाली बड़ा क्रोधित हुआ। वह अमरस में भरकर अस्तांचल से नीचे जाने वाले सूर्य के समान बड़े वेग से घर से निकला। फिर तो बाली और सुग्रीव में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया, मानो आकाश में बुध और मंगल इन दोनों ग्रहों में घोर युद्ध हो रहा हो। वे दोनों भाई क्रोध से मूर्छित हो एक दूसरे पर वज्र और अश्नि के समान तमाशों से घोषों से प्रहार करने लगे। उसी समय श्री रामचंद्र जी ने धनुष हाथ में लिया और उन दोनों की ओर देखा। वे दोनों वीर अश्विनी कुमारों की भांति परस्पर मिलते जुलते दिखाई दिए, किसी में कोई भी फर्क नहीं था। श्री रामचंद्र जी को यह पता न चला कि इनमें से कौन सुग्रीव है और कौन बाली है, इसलिए उन्होंने अपना प्राणांतकारी बाण छोड़ने का विचार स्थगित कर दिया। इसी बीच बाली ने सुग्रीव के पांव उखाड़ दिए और वे अपने रक्षक श्री रघुनाथ जी को न देखकर त्रस से मूक पर्वत की ओर भागे। वे बहुत थके थे, उनका सारा शरीर लहूलुहान हो चुका था और जर्जर भी पड़ गया था। इतने पर भी बाली ने क्रोध पूर्वक उनका पीछा किया, किंतु वे मतंग मुनि के महान वन में घुस गए। सुग्रीव को उस वन में प्रविष्ट हुआ देखकर महाबली बाली सांप के भय से वहां नहीं गया और जाओ तुम बच गए ऐसा कहकर वहां से लौट आया। श्री रघुनाथ जी भी अपने भाई लक्ष्मण तथा हनुमान जी के साथ उसी समय वन में आ गए जहां वानर सुग्रीव विद्यमान थे। लक्ष्मण सहित श्री राम को आया देख सुग्रीव को बड़ी लज्जा हुई और वे पृथ्वी की ओर देखते हुए दीन वाणी में उनसे बोले, भगवान आपने अपना पराक्रम दिखाया और मुझे यह कहकर भेज दिया कि जाओ बाली को युद्ध के लिए ललकारो। यह सब हो जाने पर आपने शत्रु से पिटवा दिया और स्वयं छिप गए। बताइए इस समय आपने ऐसा क्यों किया? आपको उसी समय सच सच बता देना चाहिए था कि मैं बाली को नहीं मारूंगा। ऐसी दशा में मैं यहाँ उसके पास जाता ही नहीं। महामना सुग्रीव जब दीन वाणी द्वारा इस प्रकार करुणाजनक बात कहने लगे, तब श्री राम फिर उनसे बोले, सुग्रीव मेरी बात सुनो, क्रोध को अपने मन से निकाल दो। मैंने क्यों नहीं बाण चलाया इसका कारण बतलाता हूँ। सुग्रीव वेशभूषा, कद और चाल ढाल में तुम दोनों भाई एक दूसरे से मिलते जुलते हो। स्वर, कांति, दृष्टि, पराक्रम और बोलचाल के द्वारा भी मुझे तुम दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई दिया। वानर श्रेष्ठ, तुम दोनों के रूप की इतनी समानता देखकर मैं मोह में पड़ गया, तुम्हें पहचान न सका। इसलिए मैंने अपना महान वेगशाली शत्रु संहारक बाण नहीं छोड़ा। मेरा वह भयंकर बाण शत्रु के प्राण लेने वाला था, इसलिए तुम दोनों की समानता से संदेह में पड़कर मैंने उस बाण को नहीं छोड़ा। सोचा कहीं ऐसा न हो कि हम दोनों के मूल उद्देश्य ही विनाश हो जाएं। वीर वानरराज, यदि अनजान में या जल्दबाजी के कारण मेरे बाण से तुम ही मारे जाते तो मेरी बालोचित चपलता और मूढ़ता ही सिद्ध होती। जिससे अभयदान दे दिया गया हो उसका वध करने से बड़ा भारी पाप होता है। यह एक अद्भुत पातक है। इस समय मैं लक्ष्मण और सुंदरी सीता सब तुम्हारे अधीन हैं। इस वन में तुम हम लोगों के आश्रय हो, इसलिए वानरराज शंका न करो, पुनः चलकर युद्ध प्रारंभ करो। तुम इसी मुहूर्त में बाली को मेरे एक ही बाण का निशाना बनकर धरती पर लेटता देखोगे। वानर श्रेष्ठ, अपनी पहचान के लिए तुम कोई चिन्ह धारण कर लो, जिससे द्वंद्व युद्ध में प्रवृत्त होने पर मैं तुम्हें पहचान सकूं। सुग्रीव से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, यह उत्तम लक्षणों से युक्त गज पुष्पी लता फूल रही है।
इसे उखाड़ कर तुम महामना सुग्रीव के गले में पहना दो। यह आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने पर्वत के किनारे उत्पन्न हुई फूलों से भरी वह गज पुष्पी लता उखाड़कर सुग्रीव के गले में डाल दी। गले में पड़ी हुई उस लता से श्रीमान सुग्रीव वक पंक्ति से अलंकृत संध्या काल के मेघ की भांति शोभा पाने लगे। श्री राम के वचन से आश्वासन पाकर अपने सुंदर शरीर से शोभा पाने वाले सुग्रीव श्री रघुनाथ जी के साथ फिर किष्किंधापुरी में जा पहुंचे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 12वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, बाबा नीम करोली महाराज जी। प्रभु राखो शरण, बाबा राखो शरण, सबके कष्ट हरो मेरे भगवान, सबके कष्ट। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, 12वां सर्ग पूर्ण हुआ है। कल मैं आपको 13वां सर्ग सुनाऊंगा। श्री राम आदि का मार्ग में वृक्षों, विविध जंतुओं, जलाशयों तथा सप्तजन आश्रम का दूर से दर्शन करते हुए पुनः किष्किंधापुरी में पहुंचना। अभी आज्ञा लेता हूँ प्रभु श्री राम जी, मेरे बाबा नीम करोली जी, हनुमान बजरंग बली जी, सभी देवी देवता आपके घर में सदैव खुशियां लाएं, यही मेरी प्रार्थना। बाबा नीम करोली महाराज।